आइए हम भारत के पड़ोसी देशों के विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पड़ोसी देश मतलब भारत के पड़ोसी देश, इनके विषय में हो रही चर्चा। देखिए, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसके विषय में पढ़ना है। दूसरा, भारत की जो है स्थलीय सीमा जो है किन किन देशों के साथ है, ये पढ़ना है। तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा गुजरी उसको किन किन नामों से जानते हैं, और जो है भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसकी लंबाई क्या है। इतना 4 टॉप पॉइंट के विषय में पढ़ना है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। भारत के पड़ोसी देश में जो भारत की सीमाएं अपने पड़ोसी देशों के साथ हैं वो 2 प्रकार की सीमाएं बनती हैं। ये देखिए, 2 प्रकार की सीमाएं बनती हैं। एक तो प्राकृतिक सीमाएं बनती हैं, दूसरा कृत्रिम मानव निर्मित सीमाएं हैं। जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो ये सीमाएं प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। कि वहां तक पूरा भारत था, 2 भाग में बटा, एक भाग पाकिस्तान हुआ, एक भाग जो है भारत बना। तो उसके बीच में जो लाइन खींची गई उसको मानव निर्मित सीमा कहते हैं। और एक होता है जो भारत का, जैसे भूटान हो गया, चाइना के साथ जो है, नेपाल के साथ जो इसकी सीमाएं बनती हैं वो प्राकृतिक सीमाएं हैं। वो भारत और नेपाल का विभाजन नहीं हुआ है, वो पहले से ही विभाजित था। ये है प्राकृतिक सीमाएं। तो ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम लोग जो है स्थलीय सीमा की विषय में बात करते हैं। देखिए, उत्तर की तरफ अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। देखिए, इसके उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। पश्चिम में ये जो अफगानिस्तान, इसके उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में है। और पश्चिम में क्या है? देखिए, इधर पाकिस्तान है। ये पश्चिम वाला एरिया हो गया। ये जो है हमारा उत्तर वाला एरिया, ये उत्तर पश्चिम वाला एरिया हो गया। ये हमारा पश्चिम वाला एरिया हो गया। ये हमारा उत्तर वाला एरिया हो गया। कल हमने आपको जो है थोड़ा बहुत समझाया भी था। तो इसके उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और पश्चिम में पाकिस्तान है। पूर्व में जो है इसकी सीमा बांग्लादेश, देखिए यहीं पे बांग्लादेश है और म्यांमार है। पूर्व में जो है 2 देशों के साथ इसकी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कौन सा है? बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये दोनों पूर्व क्षेत्र में है। उसके बाद उत्तर पूर्व, ये देखिए भूटान है। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, ये पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है। तो उत्तर पूर्व में भूटान के साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। हाँ, और उत्तर में ये आपका नेपाल और चीन के साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत की जो है। तो उत्तर में नेपाल और चीन हो गया। उत्तर पूर्व में जो है, उत्तर पश्चिम में क्या हो गया? अफगानिस्तान हो गया। पश्चिम में इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान से मिलती है। पूर्व में 2 देशों के साथ बांग्लादेश, म्यांमार हो गया। और उत्तर पूर्व में इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है किससे मिलती है? भूटान से मिलती है। ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, इसमें जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब मानव निर्मित अंतरराष्ट्रीय सीमा है। लेकिन वहीं जो है चाइना हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, और बांग्लादेश नहीं, म्यांमार हो गया। ये क्या हुआ? ये कृत्रिम रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा है। मतलब कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो आपको यह भी ज्ञान हो गया कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, किसके साथ कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये पता चल गया। और किन किन देशों के साथ उसके कौन कौन से जो है मानव निर्मित है कि प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये भी आपको पता चल गया। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत पाकिस्तान की जो सीमा कहलाती है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ, लाल मतलब, रेड क्लिफ मतलब आप इसे, रेड माने लाल होता है। भारत पाकिस्तान के बीच में अक्सर जो है युद्ध होता रहता है तो लाल रंग, तो रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान हो गया। मैक मोहन, भारत चीन। अब मैक मोहन, मोहन माने श्री कृष्ण जान लीजिए, लुभाते हैं, तो चीन हमेशा छल करता है। तो मैक मोहन, भारत चीन के बीच में अंतरराष्ट्रीय रेखा हो गया। ये मतलब मैं आपको याद करने का आसान तरीका बता रहा हूं। डूरंड रेखा बचा, तीसरा रेखा कौन? डूरंड। तो डूरंड रेखा बचा तो अफगानिस्तान हो गया। डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान हो गया। रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान हो गया। अक्सर भारत पाकिस्तान में होता है, लाल रंग बहता है, तो रेड क्लिफ मतलब भारत पाकिस्तान हो गया। मैक मोहन, तो मैक मोहन जो है चाइना हो गया। चाइना हमेशा छल करता है, तो भारत चाइना के बीच के रेखा को, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को मैक मोहन रेखा कहते हैं।
बचा डूरंड रेखा। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच के अंतरराष्ट्रीय सीमा को डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये चीज हमें लगता है आपको आसानी से याद हो गया। अब सबसे लास्ट टॉपिक क्या है कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं वो किन किन देशों, मतलब किस देश के साथ सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है और किस देश के साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल। आयोग का जो है इस पर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है अपने पड़ोसी देशों के साथ, वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। दूसरे नंबर पे चीन है। अभी ये जब ये प्रश्न दे देगा कि भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है, बांग्लादेश चीन दे देगा, तो ज्यादातर लोग चीन मार देंगे विकल्प में, क्योंकि चीन बहुत बड़ा देश है। एक गलतफहमी में मत रहिएगा। भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। दूसरे नंबर पे चीन है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जो है इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ मिलती है। म्यांमार के साथ मिलती है। फिर पांचवें नंबर पे जो है भूटान है। और छठे नंबर पे सबसे लास्ट में जो है अफगानिस्तान है। अर्थात इससे दो प्रकार के क्वेश्चन निकल के आए कि भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो भूटान के अफगानिस्तान के साथ मिलती है। सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ मिलती है? बांग्लादेश के साथ मिलती है। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ मिलती है? वो जो है अफगानिस्तान के साथ मिलती है। अगर इनका क्रम देख लीजिए तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, चौथे नंबर पे म्यांमार है, पांचवें भूटान है और उसके बाद लास्ट में जो है अफगानिस्तान है। ये बता दिया मैंने। फिर उसके बाद भारत की जो स्थलीय सीमा है, एक मुख्य भूमि की सीमा, एक द्वीपों सहित। जैसे भारत में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है। तो एक होता है जो इन द्वीपों को निकाल दीजिए, भारत की जो मुख्य भूमि है, ये भारत की जो मुख्य भूमि है इसकी जो है स्थलीय सीमा। और एक होता है भारत का द्वीपों के सहित द्वीपों का भी एरिया अगर ले लिया जाए तो दोनों की स्थलीय सीमा क्या क्या है, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। तो मुख्य भूमि की सीमा, भू सीमा जो है वो क्या है, 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर जो है भारत की मुख्य सीमा है। लेकिन द्वीपों सहित तट रेखा जो है भारत की तट रेखा है द्वीपों सहित, अगर द्वीप को भी उसमें मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 7,516, मतलब ये 1510 हो गया, हाँ, और 7,516.6 किलोमीटर हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मुझे लगता है कि जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं हमने आपको सारी बता दी। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और इनको ये फास्ट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। जो आगामी परीक्षा उनके लिए तो जान लीजिए रामबाण है क्लास। फिर अगले क्लास में हम इसके अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।